हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एप्टीट्यूड का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप अपना नोट्स खुद बनाते रहिए। जब मैं सॉल्व करते रही हूँ, आप पेन पेपर लेके बैठे, आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि टुवर्ड्स दी एंड आपको पता चलेगा कि सोल्यूशन कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा वीडियो देखने से पहले भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करिए। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वीडियो हेल्प रही है, आपको समझ आया है सोल्यूशन, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इज यूजुअल स्पीड ए ट्रेन इज 10 मिनट्स लेट। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो अगर यूजुअल स्पीड अगर इस डब्बे का, इस ट्रेन के डब्बे का अगर यूजुअल स्पीड है x, ठीक है, और कुछ एक टाइम पे ये पहुंच रहा है, कुछ एक टाइम पे ये पहुंच रहा है, और अगर वो ऐसा सिनेरियो हो गया कि वॉकिंग एट 5 ऑफ यूजुअल स्पीड, अगर यूजुअल स्पीड से अगर वो 5/6 पार्ट अगर उसने वॉक करने लगा, एक दूसरे सिनेरियो पे ये हुआ है कि अगर वो 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड जो x है, 5/6 यूजुअल स्पीड अगर वो चला, तो ट्रेन क्या होता है 10 मिनट लेट हो जाता है। कि अगर पहले उसको 10 मिनट टी टाइम लग रहा था, तो सेकेंड टाइम अगर वो इस पार्ट के स्पीड से, अगर डेली के स्पीड से अगर वो गया, तो उसको क्या हो जाएगा, ट्रेन पहुंचने के लिए उसको 10 मिनट लेट हो जाएगा। दैट मीन्स t-10 हो जाएगा और t+10 हो जाएगी, क्योंकि 10 मिनट लेट हो रहा है ना, मतलब 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा चाहिए होगी। ठीक है, अब 10 मिनट अगर उसे एक्स्ट्रा चाहिए होगी, तो हमें ये पूरा सिनेरियो बनाना है। सिनेरियो ये है कि पहला केस में हम देखेंगे और दूसरा केस में देखेंगे, और दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे, तभी हमारा आंसर निकल आएगा। फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यूजुअल टाइम जो है उस जर्नी कवर करने का वो बताना है। डिस्टेंस तो सेम रहेगा हमारा, है कि नहीं, दोनों पहले भी जितना डिस्टेंस था अब भी उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन क्या हो गया कि स्पीड पे थोड़ा सा फ़र्क आया है और टाइम पे भी फ़र्क आया है। टाइम 10 मिनट लेट हो गया और स्पीड भी 5/6 हो गया। ठीक है, सो टाइम हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। तो यूजुअल टाइम मतलब ये वाला टाइम के बारे में पूछा गया है जो यूजुअली होता है। यूजुअली स्पीड कितना था उसका, x था, हमने मान लिया, और यूजुअली उसका टाइम क्या था, t था। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आपको कहानी समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इसी को हम मैनिपुलेट करके हम सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, तो इसीलिए हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हमें दो तरह से हमें कंसिडर करना है। एक केस जो यूजुअल स्पीड है उसका, और दूसरा जो लेट वाला स्पीड है, लेट टाइम लगने वाला, उसका ज़्यादा टाइम लगने वाला स्पीड है। ठीक है, ये हम करेंगे, दोनों कंडीशन हम देखते हैं। जो यूजुअल स्पीड है उसका था x, ठीक है, और जो यूजुअल टाइम है हमने मान लिया था ये स्पीड है और टाइम है y। यूजुअल जो टाइम है वो है y। ठीक है, स्पीड है x और यूजुअल टाइम है y। लेट के केस में क्या हो गया, लेट के केस में स्पीड हो गया, मैं दूसरे पेन से यूज़ करती हूँ क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प हो जाएगा। तो लेट के केस में क्या हो गया, 5/6 ऑफ x हो गया, क्यों, x इसका यूजुअल टाइम था, और इसका जो टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया, y+10 हो गया। क्यों, क्योंकि 10 मिनट इसको एक्स्ट्रा लग रहा है, 10 मिनट उसको लेट लग रहा है ना, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। अब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम के फॉर्मूला से। ठीक है, अब पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, अब हमारा क्या है, डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, जिसके वजह से हम अभी डिस्टेंस को रेफरेंस लेके करेंगे। यूजुअल और लेट दोनों केस में ही हमारा डिस्टेंस तो सेम है, इसीलिए हम डिस्टेंस को रेफरेंस लेके दोनों को कंपेयर करेंगे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम इस केस में भी होगा, तो दोनों को लेके हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, स्पीड होगा हमारा 5/6x इनटू टाइम क्या है हमारा y+10। यह है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। आप कॉपी पे नोट कर लीजिए क्या लिखा गया है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको एक इक्वल इक्वेशन पे लाना है, जिस मतलब इजी इक्वेशन फॉर्म में लाना है, जिसके कि हम इस साइड वाले कंडीशन के साथ हम इसे सॉल्व कर सके। अब इस वाले साइड वाले कंडीशन को देखते हैं। इस वाला का तो थोड़ा इजी ही है, कुछ केस है नहीं इसमें,
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला है। अब हमें डिस्टेंस क्या रेफरेंस में लेना है, डेट मीन्स स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड क्या है, x है, इनटू टाइम क्या है, y है। ठीक है, आसान हो गया ये वाला पार्ट। ये पहला इक्वेशन हमारा रेडी हो गया। अब हम ये वाला पोर्शन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, आप बैठ के सॉल्व कीजिए, तो उसके बाद हमारा आंसर इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने पे निकलता है। मैं इसको फिर से एक नए स्लाइड में लिखती हूँ। ठीक है, फिर से कंपैरिजन वाला करेंगे। कंपैरिजन पे इस पे क्या था, x इंटू वाई था, ये यूजुअल था, और ये लेट वाला कंडीशन था। लेट वाले कंडीशन पे हमारा क्या बना था, 5x/6 इंटू वाई प्लस 10, ये कंडीशन बना था। अब हम इसको जब सॉल्व करने जाते हैं, वैसे इसको सॉल्व क्यों करना है, हम इन दोनों को ही अभी इक्वेट कर देते हैं ना, इक्वल कर देते हैं। तो ठीक है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 5x/6 इंटू वाई प्लस 10। अब जब इस चीज़ को सॉल्व करने जाते हैं अब, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो निकलेगा y प्लस 10 इक्वल्स टू वाई इंटू 6/5। ये कैसे हुआ आपको पता होगा, आप सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को जो हमारा 6 है ना, इसको इस साइड ले गए, और ये जो x है वो कट गया, क्योंकि ये x यहाँ 5 के नीचे आ गया तो ये कट गया। तो ये आपको पता होगा इतना तो सॉल्व करना। ठीक है, तब इतना निकला। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 इस साइड आ जाएगा, तो 5y प्लस 50 इक्वल्स टू वाई इंटू 6, इतना हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, 5y प्लस 50 इक्वल्स टू 6 माइनस 5y, 6y माइनस 5y, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 इक्वल्स टू y। तो हमारा 50 मिनट्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताया गया था कि फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। तो द यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी इज़ 50 मिनट्स, क्योंकि हमें y निकालना था, और कुछ हमने ऑलरेडी देखा था टाइम को, हमने यूजुअल स्पीड क्या रखा था, x रखा था, और यूजुअल टाइम क्या रखा था, y रखा था। तो उस हिसाब से y हमारा सॉल्व हो गया, और इसके हिसाब से 50 मिनट्स हमारा सोल्यूशन हो गया। देखिए, चीज़ों आपको ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इससे आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी सी बिल्ड हो जाएगी कि यहाँ पे हमने किया क्या है, करने की क्या कोशिश की गई है, ये आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा। आपको ये थोड़ा सा मेसी लग सकता है, बैठ के थोड़ा सा वीडियो को वापस देख सकते हैं, उसके बाद लिखिए, पेन पेपर में उतारिए, तो आपको लिंक समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है इसमें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो समझ आ गई, आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी बिल्कुल फ्री है। तो अगर कुछ सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।